जंगल में हाहाकार मचा हुआ था। नदी का पानी अचानक सूख गया था। गर्मी तेज हो रही थी और जानवरों को प्यास से बेहाल देखना मुश्किल था। शेर गर्जना कर बोला, अगर जल्द ही पानी नहीं मिला तो हम सब मर जाएंगे। एक बुद्धिमानी बूढ़ी चिंपैंजी बोली, नदी के ऊपर पहाड़ों में कहीं झरना जरूर होगा, हमें उसे ढूंढना होगा। हाथी ने सूंड हिलाई, लेकिन पहाड़ों पर चढ़ना बहुत खतरनाक है। वहां गहरी खाइयां और जंगली बिल्लियां रहती हैं। तभी एक तेज तर्रार चीते ने आगे बढ़कर कहा, मैं सबसे तेज दौड़ सकता हूँ, मैं पहाड़ों पर जाकर झरना ढूंढ लाऊंगा। चीता पहाड़ों की तरफ दौड़ा। रास्ते में उसे खतरनाक रास्ते पार करने पड़े और जंगली बिल्लियों से भी सामना हुआ, लेकिन वह रुका नहीं। आखिरकार उसे एक छोटा सा झरना मिला। खुशी से चीता वापस जंगल की तरफ दौड़ा। उसने सबको झरने के बारे में बताया। अब बारी थी हाथी की। उसने अपनी सूंड से चट्टानों को हटाकर रास्ता बनाया ताकि पानी नदी तक बह सके। कुछ ही देर में पहाड़ों से मीठा पानी बहता हुआ जंगल में आ गया। सभी जानवर खुशी से पानी पीने लगे। मिलकर काम करने से जंगल के जानवरों ने मुश्किल परिस्थिति को पार कर लिया। उन्होंने सीखा कि एकजुट होकर वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। बबूल के पेड़ पर बने एक आरामदेह घर में रहता था खरगोश परिवार। ये कोई साधारण घर नहीं था, बल्कि एक ऊंचे पेड़ पर बना हुआ खूबसूरत पेड़ का घर था। पापा खरगोश, मामा खरगोश और उनके 3 प्यारे बच्चे रिंकू, पिंकी और टिंकू यहाँ मिलजुल कर रहते थे। ये खास खरगोश थे। जमीन पर खेत लगाने के बजाय उन्होंने सीढ़ियों और पुलों की मदद से पेड़ों के बीच ही छोटे छोटे खेत बना लिए थे। गाजर, मटर, फलियां, उनकी फसलें लहराती रहती थी। सुबह होते ही पूरा परिवार मिलकर काम पर लग जाता। रिंकू और पिंकी मिट्टी में पानी देते, टिंकू छोटे मोटे कीड़े पतंगे पकड़कर खेतों में खाद के लिए डालता। पापा खरगोश पौधे लगाते और मामा खरगोश फलों को तोड़कर सबके लिए स्वादिष्ट सलाद बनाती। शाम ढलने पर वे सब पेड़ के घर की बालकनी में बैठकर सूर्यास्त का नजारा देखते। पेड़ों के बीच चहचहाते हुए पंछी और दूर से आती हुई जानवरों की आवाजें उन्हें सुनाई देती। पेड़ के घर में रहने वाले ये खरगोश वाकई खुश थे। मिलकर मेहनत करना, स्वादिष्ट खाना खाना और पेड़ों के बीच रहना उनकी जिंदगी मजेदार थी। रमेश गांव के सबसे दयालु इंसान थे। उनके घर के पीछे एक बड़ा सा मैदान था, जिसे उन्होंने जानवरों की शरण बना दिया था। आवारा कुत्तों से लेकर घायल चिड़ियों तक रमेश हर उस बेसहारा जानवर की देखभाल करते थे जो उनके दरवाजे पर आता था। सुबह होते ही रमेश सबसे पहले जानवरों को खाना देते। कुत्तों को दूध और रोटी मिलती थी, तो वहीं बिल्लियां दूध और मछली खाना पसंद करती थी। छोटे पक्षियों के लिए रमेश पेड़ों पर दाना डालते थे। खाना खिलाने के बाद रमेश जानवरों का इलाज करते थे। उनके पास एक छोटी सी दवाइयों की किट थी, जिससे वह घावों को साफ करते और बीमार जानवरों को दवा देते थे। कुछ जानवर बहुत डरे हुए होते थे, उन्हें रमेश धीरे धीरे प्यार से मनाते थे। अपनी मीठी आवाज और दुलार से वह उन्हें जल्दी ही सहज बना लेते थे। जब जानवर स्वस्थ हो जाते तो रमेश उन्हें उनके असली घर वापस भेजने की कोशिश करते। अगर उनके घर का पता नहीं चलता तो अच्छे परिवार ढूंढते जो उन्हें प्यार और घर दे सकें। एक दिन रमेश को जंगल से मिला एक छोटा हिरण मिला। उसका पैर टूटा हुआ था। रमेश ने उसका इलाज किया और उसे प्यार से छोटू नाम दिया। धीरे धीरे छोटू स्वस्थ हो गया, लेकिन जंगल वापस जाने से डरता था। इस तरह रमेश के घर में जानवरों का आना जाना लगा रहता था। भले ही उन्हें विदा करना रमेश को थोड़ा दुखी करता था, लेकिन उन्हें ये खुशी भी मिलती थी कि वह जरूरतमंद जानवरों की मदद कर पा रहे थे। पेड़ के एक खोखले में रहता था खरगोश परिवार। पापा खरगोश, मामा खरगोश और उनके 3 शरारती बच्चे रिंकू, पिंकी और टिंकू हमेशा खेलकूद में मस्त रहते थे। एक दिन जंगल में खेलते हुए टिंकू को एक छोटा सा गुलाबी जीव मिला। वो डर से रोने लगा। पिंकी और रिंकू दौड़कर आए और पूछा, टिंकू, हुआ क्या? टिंकू ने हिचकिचाते हुए बताया, मुझे एक अजीब जानवर मिला है। वो सुअर जैसा दिखता है, लेकिन बहुत छोटा है।
पापा खरगोश वहां आए और ध्यान से उस छोटे जीव को देखा। ये तो एक सुअर का बच्चा लग रहा है, उन्होंने कहा। छोटा सुअर का बच्चा रो रहा था। मामा खरगोश को उस पर तरस आ गया। उन्होंने उसे गोद में लिया और धीरे से पुचकारा। रिंकू ने पूछा, हम इसका क्या करेंगे? पापा खरगोश ने कहा, इसका परिवार शायद कहीं खो गया होगा। फिलहाल ये हमारे साथ रहेगा। खरगोश परिवार ने छोटे सुअर का बच्चे का ख्याल रखना शुरू कर दिया। उन्होंने उसका नाम पिंकी रखा। पिंकी जल्दी ही खरगोश बच्चों से घुल मिल गया। वे सब साथ में खेलते, कूदते और जंगल की सैर पर जाते। कुछ दिनों बाद जंगल में रहने वाले दूसरे सुअरों को पिंकी की तलाश करते हुए देखा गया। खरगोश परिवार खुश हुआ कि पिंकी को उसका परिवार मिल गया। उन्होंने पिंकी को उसकी मां के पास ले जाकर विदा किया। भले ही थोड़े दुखी थे, लेकिन उन्हें ये खुशी भी थी कि पिंकी अब अपने परिवार के साथ था। गोलू और मोटू दो घुंघे दोस्त थे। बारिश के मौसम के बाद जंगल में पेड़ों पर कई सारे रंगीन मशरूम उगाए थे। गोलू और मोटू मशरूम खाना बहुत पसंद करते थे। एक दिन वह दोनों स्वादिष्ट मशरूम की तलाश में पेड़ों पर चढ़ रहे थे। ऊपर चढ़ते हुए उन्हें एक अनोखी चीज दिखाई दी। पेड़ की एक मोटी शाख ब्रांच पर एक छोटा सा रंगीन घर बना हुआ था। घर के दरवाजे पर खड़ी थी एक बूढ़ी सी घुंगी। उसने गोलू और मोटू को देखकर पूछा, आप कौन हैं? आप मेरे पेड़ के घर में क्या कर रहे हैं? गोलू ने कहा, हम मशरूम ढूंढ रहे थे। यह बहुत ही खूबसूरत घर है। आप अकेले रहती हैं? बूढ़ी घोंगी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं लंबे समय से इसी पेड़ पर बनी झोंपड़ी में रहती हूँ। लेकिन अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ। चढ़ना उतरना मेरे लिए मुश्किल हो गया है। मोटू ने पूछा, तो क्या आप इस घर को छोड़ देंगी? बूढ़ी घोंगी ने आह भरकर कहा, काश ऐसा न करना पड़े, इस घर में रहना मुझे बहुत पसंद है। गोलू और मोटू को बूढ़ी घोंगी की परेशानी समझ आ गई। उन्होंने आपस में बात की और फिर बूढ़ी घोंगी से कहा, आप हमें अपना घर बनाने में मदद करें। हम नीचे रहेंगे और आपके घर का सामान ऊपर ले जाने में मदद करेंगे। बूढ़ी घोंगी उनकी बात सुनकर बहुत खुश हुई। तीनों मिलकर पेड़ के नीचे एक नया आरामदेह घर बनाने लगे। अब गोलू और मोटू नीचे रहते थे और बूढ़ी घोंगी ऊपर अपने रंगीन घर में खुशी से रहती थी। पेड़ पर बना रंगीन घर हमेशा उन्हें उनकी दोस्ती की याद दिलाता था।